हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज के कस्टमर रिव्यू में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू सेडान। देखिए, जो एसयूवी वर्सेस सेडान का सेगमेंट है ना, ये मार्केट है ना, ये हरदम कश्मकश में रहता है, ऑलवेज फाइटिंग। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपके पास कौन सी गाड़ी है? स्कोडा स्लाविया 1.5 DSG। 1.5 DSG, मतलब टॉप मॉडल आपने ली है। कितने की पड़ी आपको? ये पड़ी है 21.78 लाख ऑन रोड। ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए आपने खर्च किए हैं। तो कितना चला लिया आपने अभी तक? ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर चलाने को है मतलब। तो डिलीवरी कैसी महीने मिली है? हाँ, मार्च फर्स्ट वीक में मिली थी हमें डिलीवरी। मार्च फर्स्ट वीक। हाँ और जी। खरीदी कब थी आपने? खरीदी इसी मतलब बुकिंग करीब आती थी हमने जब अनवील हुई थी गाड़ी। उसके बाद अब हमने वेट करा इसके लिए काफ़ी। फिर उसके बाद हमें मिली है ऑलमोस्ट मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक के अराउंड ही उन्होंने डिलीवरी दे दी थी हम लोगों को। तो अब तक का रिस्पॉन्स कैसे है? मतलब स्पोर्टी 1.5 लीटर आपने लिया है, तो चलाने में कैसे? चलाने में काफ़ी स्मूथ है। ऑब्वियसली स्कोडा ने काफ़ी अपग्रेडेशंस करे हैं टेक्नोलॉजी और फीचर्स वाइज भी, दो उस लेवल के नहीं करे हैं जिस लेवल के पैसे चार्ज कर रहे हैं वो लोग, बट उस प्राइस टैग में, उस सेगमेंट में और फीचर्स और वो सब मिलेगा, बट स्कोडा में नहीं मिलता था पहले, जो अब फीचर्स और लुक्स इन्होंने इंक्लूड करी है इस वाली में, स्लाविया में। और इंजन की बात करें, ये 1.5 लीटर इंजन कैसा है? 1.5 लीटर इंजन काफ़ी कॉकी है, काफ़ी तेज इसका स्मूथ पिकअप है एकदम। अगर आप पेडल पे एक बार हल्का सा पैर दे तो एकदम रेव अप करती है। तो आपके अलावा और कौन कौन इस गाड़ी को चलाता है? फैमिली मेंबर्स मतलब पूरी फैमिली एंथुसियास्ट है, स्कोडा पे आई है, कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो कौन सी गाड़ी से अपग्रेड हुआ है ये? आपके पास कौन सी गाड़ी थी इसके पहले? Volkswagen Amio थी। क्या आपका एक्सपीरियंस रह चुका है स्कोडा के साथ इसके पहले? हाँ, पहले मतलब इस, और हमारे पास स्कोडा रैपिड भी है साथ में, तो रैपिड स्लाविया है, अब पहले एमियो भी थी। अच्छा। हाँ जी। तो DSG गियर बॉक्स लिया है आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा है DSG के साथ? आपके एमियो और रैपिड में एमियो दोनों गाड़ियों में? रैपिड है हमारी मैनुअल, और जो एमियो थी वो है DSG थी। उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत था हमारा बैड एक्सपीरियंस, बट तो फिर से कैसे आप DSG में लौट के आ गए? बस वो स्कोडा का एक टैग था, प्लस ऑटोमेटिक लेनी थी, और स्लाविया तो फिर मैनुअल में वो फील एंड वाली बात थी, तो इसलिए। तो आपने ट्राई किया था 1 लीटर वाला, जो उसका ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है? 1 लीटर मैनुअल ट्राई किया था मैंने, बट या ऑटोमेटिक तो नहीं कर पाया था। हाँ जी। 22 लाख रुपए ऑलमोस्ट खर्च किए हैं, तो कभी एसयूवी की तरफ रुझान नहीं बना? ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं बना, बट वही था कि एक बार आ जाए गाड़ी तो देखते हैं, बट ठीक है, अब सेडान लेने का मतलब सेम इंजन सेम प्लेटफॉर्म में आपको कुशाक टाइगुन भी मिलती है, तो उनकी टेस्ट ड्राइव आपने की थी? कुशाक की थी, टाइगुन की भी की थी, बट या उस प्राइस टैग में अगर ये इतनी, मतलब स्कोडा के हिसाब से तो हम इसे प्रीमियम ही कहेंगे, प्रीमियम सेडान है, तो उस हिसाब से तो फिर हाँ, ऑब्वियसली स्पेस है, लेग स्पेस है, सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं, व्हील बेस वगैरह भी इसका ज़्यादा है, प्लस जो ग्राउंड क्लियरेंस कह सकते हैं आप, वो भी अच्छा खासा है। मतलब सबसे ज़्यादा व्हील बेस है, मतलब लंबी है गाड़ी। मतलब फैमिली मेंबर्स को कैसा लगता है जब पीछे बैठते हैं? स्पेस, कंफर्ट के हिसाब से इज इट एज गुड एज अदर प्लेयर्स? आपने श्योरली वर्ना और होंडा सिटी ट्राई की होगी। मतलब स्कोडा के हिसाब से अगर जैसे मेरे पास रैपिड थी, तो ऑब्वियसली हम इस पे शिफ्ट हुए, तो इट्स एन अपग्रेड, बट अगर हम इसके कंपैरिजन करें और बाकी सिटी और वर्ना और सियाज वगैरह से, तो स्पेस थोड़ी बहुत मतलब है, कॉस्ट कटिंग करी हुई है स्कोडा ने, मतलब और जगह भी मैं नोटिस कर सकता हूँ, जो इंटीरियर वगैरह में भी, और 3-4 जगह हुई है, कॉस्ट कटिंग करी है स्कोडा ने डेफिनेटली। और प्लस मतलब 22 लाख रुपए ऑलमोस्ट मैं खर्च कर रहा हूँ, हैं काफ़ी चीज़ें जो इंक्लूड हो सकती थी बट नहीं है। क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती थी? जैसे नॉर्मली आप बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे हैलोजन बल्ब्स हो गए हैं, और प्लस आगे इंडिकेटर के हैलोजन बल्ब्स हैं, पीछे रिवर्स लाइट इट्स स्टिल इन द येलो शेड, जो मतलब येलो बल्ब भी है अब तो, मतलब जब इतनी अच्छा वो सब दे रहे हैं। और 2-3 चीज़ें, जैसे अंदर का एम्बियंट लाइटिंग वगैरह हो गई, एक सिंगल स्ट्रिप है, अपना 360 डिग्री कैमरा नहीं है। इतना पैसा बंदा खर्च करके, अगर मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था, जैसे इतना हाइप था स्लाविया, 3 महीने बाद आएगी, अब 4 महीने बाद आएगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। अच्छा,
तो मतलब फैमिली का जो इंक्लिनेशन था, जो प्लानिंग थी, वो सेडान की तरफ ही थी। वो मतलब हाँ, वो हमने माइंड मेकअप कर लिया था कि थोड़ा सेडान देखते हैं इस बार। माइलेज की ओर आते हैं। 1.5 लीटर का गुड क्वेश्चन। 150 हॉर्स पावर है, तो कितना माइलेज निकालती है सिटी में? दे देती है 10, 11, 12। और हाईवे पे दे देती है। अभी मतलब एक ही बार आया हूँ मैं हाईवे ट्रैवल, तो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद देखते हैं। तो इट वाज अराउंड 16.8 to 17। इट वाज मतलब आई डिडंट फाइंड इट दैट बैड कि मतलब पेट्रोल के हिसाब से आई थॉट कि 17 तक का माइलेज अभी स्टार्टिंग में है। लेट्स सी फर्स्ट सर्विस के बाद इफ समथिंग चेंज और नॉट। तो आपके पास जो रैपिड और रैमियो जो कॉम्बिनेशन था, वो पेट्रोल में थी डीजल में थी? नहीं, वो डीजल में थी। तो डीजल से पेट्रोल कैसा एक्सपीरियंस है? डीजल ऑब्वियसली काफी पावरफुल है। अभी भी रैपिड है ही हमारे पास, तो मतलब आई कैन स्टिल फील दैट डिफरेंस इन दैट रैपिड का टर्बो डीजल इंजन एंड इन दिस टर्बो पेट्रोल इंजन। दो दिस इज क्वाइट स्मूथ, वेरी स्मूथ। इसमें साउंडलेस कह सकते हो, आपकी इंजन इतना आवाज नहीं करता एज कम्पेयर टू डीजल इंजन्स। प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो है ही और सारी चीजें हैं, तो ठीक है, एडवांस्ड है। पर पेट्रोल में ऑब्वियसली मतलब स्मूथ काफी है, पिकअप बहुत है, भगती है एकदम स्पोर्ट्स मोड पे। नहीं भी डालोगे तब भी काम चल जाएगा। इट इज गुड, ठीक है। क्या 1 लीटर की ओर नजर गया था? 1 लीटर वाला वेरिएंट, वो 1 लीटर कुशाक का हमारे मतलब एक नोन है, ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, तो ही सोल्ड कुशाक ऑलमोस्ट इन 4 months 1 लीटर में, कि हाईवे पे फील नहीं आ पा रही थी। तो दैट माइंडसेट वाज देयर इन आवर फैमिली मेंबर्स आल्सो, इन मी आल्सो। प्लस मल्टीपल फैक्टर्स थे कि अब 1 और 1.5, 1 और 1.5, तो ठीक है, वी थॉट कि 1.5 ही विल गो फॉर इट। फीचर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ पे फुल कनेक्टेड टच स्क्रीन दे दिया, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, वायरलेस चार्जिंग पैनल, नॉर्मल सनरूफ दे दिया। तो क्या लगता है जो फीचर्स दिए गए हैं प्राइस के हिसाब से इक्विवेलेंट है? आई डोंट थिंक सो। वेल मतलब मैं जैसे अभी आपको बोल ही रहा था कि एम्बिएंट लाइटिंग हो गई और थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई, तो वो इंक्लूड कर सकते थे। पर उस रेंज में मतलब और 2-4 फीचर्स अगर ये ऐड ऑन कर देते, जैसे बेसिक चीज़ें 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, लेन असिस्ट और वो सब अगर ये थोड़ा दे देते, तो 22 लाख रुपए में एक बेटर पैकेज हो जाता। राइट। अब देखिए, आपने स्कोडा वोक्सवैगन की गाड़ी चला ली है, उस लिहाज से या कंपेयर करें स्लाविया को, तो हैंडलिंग कैसी है? डू यू फील द सेम फीडबैक स्टीयरिंग व्हील के पीछे? नहीं, द स्टीयरिंग हैज बीन ऑल्सो अपग्रेडेड। मतलब थोड़ा सा मेरे को बेटर सा लग रहा है, क्योंकि रैपिड तो मेरी है थोड़ी पुरानी, बट एमियो नहीं थी, उसका स्टीयरिंग भी उस जब हमने वो ली थी तब दैट वाज द लेटेस्ट वन। बट इस वाली स्टीयरिंग में मेरे को एक तो ये डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव सा लग रहा है, और ऑल्सो हैंडलिंग ऑल्सो इट्स गुड। आई फाइंड इट गुड। आते हैं फाइनल एंड की तरफ। 22 लाख रुपए खर्च किए, आर यू सैटिस्फाइड विद योर पिक? यस, यू कैन से सो, बट या अगर हम देख सकते थे, होंडा सिटी डीजल की तरफ भी देख सकते थे और वरना डीजल भी देख सकते थे। बट वो स्कोडा का एक सेफ्टी वाला इशू और जो उसका परफॉर्मेंस है और जो उसकी राइड क्वालिटी है, उन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए अब ना, या यू कैन से आई एम सैटिस्फाइड। तो ये तो थे ललित, जिन्होंने स्कोडा स्लाविया खरीदी है 1.5 DSG। परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, आपसे हमने साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, हम सब तक, पूरी हाईटेक फैमिली तक पहुंचना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द आप तक पहुंचूंगा। थैंक यू सो मच। और कुछ रह गया हो, कुछ और जानना हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस दर्ज कर सकते हैं।